अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लॉगरिदम और लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लॉगरिदम का मतलब क्या है, ये क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलते हैं स्लाइड की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 टॉपिक का नाम है लॉगरिदम, लेकिन जो एक्सरसाइज 3.1 है वो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है। जो लॉगरिदम के असल कॉन्सेप्ट है वो 3.2 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि चैप्टर का नाम लॉगरिदम है इसलिए हम यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखते हैं। तो लॉगरिदम का चैप्टर है एक्सरसाइज 3.1। इसका पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a raised to the power 10 की पावर n a number written in the form of a times 10 raised to the power n, where a is greater than or equal to 1 but less than 10 and n is an integer is called scientific notation। अब देखें, इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि ऐसा नंबर जिसको हम लिख सकते हो a टाइम्स 10 की पावर n, यानी इस फॉर्म में अगर हम उसको लिख सकते हैं, यानी मल्टीपल्स ऑफ 10 की पावर में, वेयर एज जो वैल्यू ऑफ a है, यानी जो a होगा, जो नंबर होगा वो हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर होगा लेकिन 10 से छोटा होगा। इसका क्या मतलब हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो सकता है, ना वो 0 हो सकता है और ना ही वो 9 से ग्रेटर हो सकता है। इसका ये मतलब कि a की वैल्यू जो है वो 1 और 9 के दरमियान हो सकती है, इससे ना कम हो सकती है ना इससे बड़ी हो सकती है। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10, यानी 1 से लेकर 9 तक नंबर्स होंगे जिसको हम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कहते हैं, नॉन जीरो। यानी इन अदर वर्ड्स ये नॉन जीरो टर्म्स हैं, और नॉन जीरो का मतलब जिसमें जीरो ना हो। तो वो कौन से होंगे? 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि 1 से पहले जीरो आता है वो जीरो होता है, वो नहीं कंसिडर होगा। और फिर 1 के बाद यानी 9 के बाद 10 आ रहा है तो ये भी जीरो है। इसका मतलब हमने नॉन जीरो टर्म्स लेनी है जो कि 1 से लेकर 9 तक होती है। दूसरी बात, n इज एन इंटीजर, यानी जो पावर है ये एक इंटीजर है। आपको पता है इंटीजर क्या हो सकती है? इंटीजर पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मल्टीपल्स ऑफ 10 है, जो उसकी पावर है वो एक इंटीजर होगी। वो इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव, यानी +1 +2 +3 या -1 -2 -3 कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है ये 10 की पावर 0 भी है, क्योंकि इंटीजर जो होती हैं, एक होती है पॉजिटिव इंटीजर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, और नेगेटिव इंटीजर जो नेगेटिव समझो नेचुरल नंबर्स होते हैं, और 0 भी एक इंटीजर होती है, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 भी शामिल होता है। तो इसका मतलब है इसकी पावर जो है n वो एक इंटीजर हो सकती है, लेकिन ये जो वैल्यू होगी a की ये हमेशा 1 और 9 के दरमियान होगी, ना ये 1 से छोटी हो सकती है और ना 9 से बड़ी हो सकती है। अब इसका मकसद क्या होता है? यही होता है कि जब बहुत लार्ज नंबर्स या वेरी स्मॉल नंबर्स को लिखने का आसान तरीका है। अब हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे करते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक तो साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था। अब दूसरा, मल्टीपल्स ऑफ 10 के कुछ रूल्स हैं जो आप छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे उसकी इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं है, लिहाजा पहले कुछ मल्टीपल्स ऑफ 10 से रिलेटेड रूल्स आपको बता दूंगा ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करना आसान हो जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में भी साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो फिजिक्स में भी साइंटिफिक नोटेशन या जो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं और इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी आपका साथ ही क्लियर हो जाएगा। तो ये सेम टर्म है जो फिजिक्स और मैथ दोनों में इक्वली ट्रीट की जाती है, तो इसलिए आपको वहाँ पर भी फायदा होगा। सबसे पहले रूल्स देखते हैं। पहला रूल, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10, यानी जब हम किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बाय पावर ऑफ 10 तो उसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि जो भी होल नंबर है उसके एंड पे वो जितनी भी इसकी पावर होगी, मिसाल के तौर 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब होल नंबर जो है उसके एंड पे यानी उसकी यूनिट प्लेस पे 3 जीरो लगा देंगे। अगर ये पावर 5 है तो 5 जीरो लगा देंगे, 6 है तो 6। कैसे, ये देखें एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 34 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 4। अब ये 34 क्योंकि एक होल नंबर है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 की पावर 4 है, तो इसके बाद जो 34 है यानी ये 4 इसकी यूनिट प्लेस पे है, इससे आगे हम 4 जीरोस लगा देंगे।
1 2 3 4। क्यों? क्योंकि पावर n में 4 लिखा हुआ था। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 456 टाइम्स 10 raised to the power 7। इसका मतलब है 456 अगेन होल नंबर है। होल नंबर का मतलब है ये फ्रैक्शन में नहीं है और ना ही डेसिमल में है, और ये 10 की पावर 7 है। इसका मतलब 456 के आगे 7 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये पहला रूल हो गया कि जब भी हम किसी होल नंबर को मल्टीपल्स ऑफ 10 या पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट इस रूल के मुताबिक हमने नंबर ऑफ जीरोस ऐड कर देने हैं यूनिट प्लेस से आगे, जो उसकी पावर होगी, यानी जितनी पावर लिखी होगी उतने जीरो ऐड कर देने हैं। सेकंड रूल, डेसिमल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय पावर ऑफ 10 तो क्या होगा कि इसमें भी हमने उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन यूज, लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना। हमने क्या करना है, डेसिमल विल मूव, यानी डेसिमल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल मूव हो जाएगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखिए मैंने एरो बना के दिया कि लेफ्ट से वो राइट की तरफ मूव करेगा, और कितने पेसेस मूव करेगा वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे, कि जितनी पावर होगी उतने पेसेस डेसिमल जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। इसको कहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, और जब भी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होगी। इसलिए मैंने वर्ड भी लिख दिया, मैंने एरो का निशान भी बना कर दिखा दिया, और सिस्टम में भी लिख दिया कि लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट। जैसे ये है लेफ्ट, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट। ठीक हो गया? अब कैसे, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 34.567 टाइम्स 10 raised to the power 2। अब देखें पावर कितनी है, 2, तो इसका मतलब है डेसिमल की पोजीशन क्या है यहाँ पे, 34 के बाद है। अब ये डेसिमल यहाँ से मूव होके कितने 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस आगे चला जाएगा, यानी ये 5 और 6 के पास इसके बाद आ जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, 34.567 कन्वर्ट हो जाएगा 3456, फिर यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। ठीक हो गया? तो क्या किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई तो नहीं किया और लॉन्ग मेथड यूज नहीं किया, जस्ट मैंने इस रूल को अप्लाई किया है कि इसको जब हमने डेसिमल नंबर को पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है तो जो यहाँ पे पावर है उतने डेसिमल प्लेसेस पे डेसिमल को फॉरवर्ड मूव कर दिया। यानी यहाँ 2 डिजिट के बाद था तो डेसिमल जो है ये अगले 2 डिजिट के बाद यानी 6 के बाद चला जाएगा, तो ये जगह 3456.7। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये देखें 34.567 ही था, अब यहाँ पे पावर 10 की 2 थी, यहाँ पे मैंने पावर 10 की 5 ले ली। इसका मतलब है अब डेसिमल जो है यहाँ से 5 पेसेस राइटवर्ड चला जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज पहले 1 2 3, क्योंकि हमने कितना लेके जाना है, उसको 5 प्लेसेस आगे लेके जाना है। तो जब भी हमारे पास डिजिट खत्म हो जाएंगे तो वहाँ हम 0 लगा के बाकी प्लेसेस पूरी कर लेंगे। तो ये देखें, ये जो डेसिमल था ये मूव हो गया कहाँ पे, आगे। यहाँ से 34 के बाद था, यहाँ से ख़त्म हो गया और ये 5 प्लेसेस आगे चलेगा, 1 2 3, क्योंकि आगे हमारे पास नंबर नहीं था तो उसकी जगह हम 0 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी हमने किसी डेसिमल नंबर को मल्टीपल्स ऑफ 10 या पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमने उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, लंबा मेथड यूज नहीं करना, जस्ट डेसिमल को मूव कर देना है टूवर्ड्स राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जितने यहाँ पे पावर होगी उतने प्लेसेस को आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 3, डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय पावर ऑफ 10। कि जब हम डिवाइड करेंगे, देखें जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने कहा फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, लेकिन जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिवर्स ले लेंगे, बैकवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। डेसिमल मूव्स बैकवर्ड, यानी बैकवर्ड का क्या है, देखें एरो में बता रहा हूँ कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यानी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉरवर्ड मूवमेंट है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और एरो इस तरह का होगा। लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो उसको रिवर्स कर देंगे, डेसिमल मूव फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड हो जाएगा, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जाना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इनको, 34.567 डिवाइडेड बाय, यानी जो ऊपर हमने मल्टीप्लाई में किया था अब हम डिवाइड में करके देखते हैं। अब देखें पावर क्या है 2, तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल फॉरवर्ड की बजाय अब ये बैकवर्ड चला जाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे, यानी 4 और 3 से पहले चला जाएगा। ये देखें 0.34567। ये भी आपको पता है जब भी कोई नंबर हम डेसिमल में लिखते हैं तो डेसिमल से पहले एक 0 लगा देना जरूरी होता है, यानी अगर लिखे ना लिखे से फर्क कोई नहीं पड़ता, डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन एक 0 लगा दें ताकि पढ़ने में आसानी हो। इसी तरह देखें नेक्स्ट, ये एग्जांपल है वही जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई में की थी, अब डिवाइड में करते हैं।
सॉरी, यहाँ पे ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, जबकि यहाँ पे डिवाइड का साइन करना था। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे साइन ऑफ डिवीजन आना था। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं आना, बल्कि यहाँ इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी जगह आना था साइन ऑफ डिवीजन। यहाँ पे साइन ऑफ डिवीजन। अब देखिए, अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बाय 10⁵ से। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या है, ये पॉइंट बैकवर्ड चला जाएगा फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। अब देखें, 2 डिजिट पहले मौजूद हैं, अब बाकी डिजिट्स नहीं मौजूद, तो इसके साथ 0 लगा लेंगे। तो इससे पहले 1, 2 और 3 0 लगाएंगे ताकि 5 डिजिट पूरे जाए और फिर पॉइंट। ये देखें 0.003456 यानी जब भी हमने मल्टीपल ऑफ 10 से या पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है तो मूवमेंट करनी है डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डिवाइड की सूरत में हमने उसको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बैकवर्ड मूवमेंट करनी है, मल्टीप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट, फॉर साइंटिफिक नोटेशन प्लेस द डेसिमल आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट। अब ये क्या रूल है कि साइंटिफिक नोटेशन जब भी आपने बनानी है तो आपने जो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, अब सिग्निफिकेंट डिजिट नॉन जीरो, वही जैसे मैंने ऊपर बताया कि 1 से लेके 9 तक उसमें जीरो शामिल नहीं होता, तो हमने पहले सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। मिसाल के तौर पे ये देखें 43,000 था, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हमारा 4 है, तो 4 के बाद डेसिमल पॉइंट कर देंगे। देखें लिखेंगे 4.3। अब ये सारे जीरोज हैं, तो जीरो जो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं जो एंड पे हैं, तो इसका मतलब इनको नहीं लिखेंगे, उसको मल्टीपल्स ऑफ 10 में लिखेंगे, 10 की पावर 4। कैसे, यहाँ से बैकवर्ड काउंट करेंगे। देखें 1, 2, 3 और ये 4, क्योंकि डेसिमल हमने 4 के बाद लगाया, तो जहाँ पे डेसिमल लगाया उससे पहले या उसके बाद वाले डिजिट्स को काउंट करेंगे बैकवर्ड। देखें बिगिनर 1, ये 2, ये 3 और ये 4 डिजिट बैकवर्ड हैं क्योंकि उसके बाद पॉइंट लगा, तो उसके बाद 10 की पावर 4 लिखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल कि ये तो 4 और 3 था क्योंकि नॉन जीरो वैल्यूज थी, लेकिन अगर 2 नॉन जीरो वैल्यूज के दरमियान जीरो आ जाएगा तो वो भी फिर सिग्निफिकेंट है, फिर वो इनसिग्निफिकेंट नहीं। अगले एग्जाम्पल में वो आ रहा है, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, यानी अगर 2 नॉन डिजिट जीरोज हैं या नॉन जीरो वैल्यूज हैं, जैसे ये देखें 4 और 3, अब इसके दरमियान जीरो आ गया, अब ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है, इसको हम काउंट करेंगे। तरीकाकार वही होगा कि 4 के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे 4.03 टाइम्स 10 की पावर 5, क्योंकि अब यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5 डिजिट हम बैकवर्ड आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। तो क्या होगा कि जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी होल नंबर को लिखना चाहेंगे, उसका असूल क्या होगा कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, और जितनी नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो आपने लेनी है। अगर 2 नॉन जीरो वैल्यूज के दरमियान है तो भी उसको भी लेना है, और बाकी जो एंड वाले जीरो इनको खत्म करके फिर पावर ऑफ 10 में लिख देना है। और पावर ऑफ 10 में क्या करना है कि वो पहले डिजिट को छोड़ के जहाँ पे हमने डेसिमल प्लेस किया, यहाँ से बैकवर्ड मूवमेंट काउंट करनी है 1, 2, 3, 4, 5। आप यहाँ से फॉरवर्ड भी काउंट करें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम बैकवर्ड आते हैं तो हमने एन की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, यानी पावर 5 लिखनी है। इसलिए ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड का रूल है कि जब हम जब फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फिर ये पावर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ जाएगी, वो आगे रूल में आ जाएगी। नेक्स्ट, फॉर बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ डेसिमल, अब देखें n इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे मैं बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा था, 0 यानी 1, 2, 3 और 4, यहाँ तक हम पीछे आए यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं, तो हमने n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, जैसे ये 5 ली है। लेकिन जब कोई डेसिमल नंबर आ जाएगा तो फिर हमें फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड की बजाय फॉरवर्ड मूवमेंट करनी पड़ती है, उसमें हम n की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। अच्छा, पहले ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल देख लें। अब देखें 45000000, ये एक नंबर था, अब क्योंकि हमने यहाँ से 4.5 तो लिख दिया, ठीक है। अब पावर कैसे काउंट होगी, यहाँ से बैकवर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 डिजिट बैकवर्ड आए हैं, तो इसलिए 10 की पावर 7 यानी पॉजिटिव लेंगे। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं जिसमें हम नेगेटिव कैसे लेंगे। फॉर
फॉरवर्ड मूवमेंट, ये थी बैकवर्ड मूवमेंट। अब फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए एन की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव की बजाय हम नेगेटिव लेंगे। मिसाल देख लेते हैं, 0.00000045। अब देखें, अब डेसिमल यहाँ पे है तो अब हमने इसको कहा सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास ये है 4 और 5, इनके दरमियान लाने को, यानी 4 के बाद लाना है। तो देखें 4 के बाद डेसिमल आ गया, 4.5 आ गया। अब ये सारे जीरो पहले वाले और एंड वाले खत्म कर देते हैं। अब हम देखेंगे डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ 4 के बाद आया तो कितने प्लेसेस आ गए हैं, यानी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स हम आगे गए हैं, इसलिए पावर -7 लिखी जाएगी। तो ये थे रूल्स। अब इन रूल्स की मदद से हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। के हमें नंबर्स दिए हुए हैं, यानी होल नंबर्स भी हो सकते हैं और वो डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं, दोनों को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, जो रूल हम सीखे हैं। पहला पार्ट है 5700। अब देखें रूल क्या बताया मैंने कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी वो है 5, उसके बाद डेसिमल प्लेस करें और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी है, एंड वाले जीरोस नहीं लेने। तो ये जगह 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ से हमने बैकवर्ड काउंटिंग की है, 1 2 और ये 3 यूनिट हम बैकवर्ड गए हैं, जैसा 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। सेकेंड 49,800,000, या ये देखें इसको हम मिलियंस में पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये देखें 100, ये 1000, 10,000, 100,000, फिर ये मिलियन और ये 10 मिलियन। तो 49,800,000 था। तो हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 4, इसके बाद पॉइंट लगाएं, उसके बाद इन जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 9 8 वो लिखेंगे, एंड वाले जीरोस नहीं लिखेंगे। तो 4.98 आ गया मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7। 7 क्यों कि यहाँ से हमने बैकवर्ड काउंट किया, देखें 3 और ये 3 डिजिट, ये 6 और एक डिजिट ये 7, क्योंकि उसके बाद डेसिमल, तो 10 की पावर 7। अगेन बैकवर्ड मूवमेंट थी तो इसलिए n की पावर पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट 96,000,000, अगेन ये आ गया 96 मिलियन। तो अगेन लिखेंगे 9.6, यानी फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है 9 और उसके बाद दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट है 6, तो 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7। अगेन 3a और 3a 3 6 और एक ये डिजिट 7 डिजिट बैकवर्ड गए हैं, जैसा पावर n की 7 पॉजिटिव आई। नेक्स्ट 416.9। अब देखें ये डेसिमल नंबर आ गया, लेकिन अब डेसिमल नंबर में भी देखें ये डेसिमल यहाँ पे है, हमें क्या कहिए साइंटिफिक नोटेशन कहती कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ 4 के बाद पॉइंट लगाया 4.169। अब देखें यहाँ पे काउंटिंग करें, क्या बैकवर्ड ही जा रहे हैं ना, देखें यहाँ पॉइंट था यहाँ पे, अब इसको मैं उठा के यहाँ पे देखें 1 2 डिजिट बैकवर्ड गया हूँ, यहाँ पे आ गया 4 और 1 के दरमियान। इसका मतलब बैकवर्ड मूवमेंट हुई है और कितनी 2 प्लेसेस पे हुई है, लिहाजा 10 की पावर 2 होगी। जैसे इसमें बैकवर्ड मूवमेंट थी और 7 प्लेसेस यानी 7 डिजिट हम बैकवर्ड गए थे, तो पावर 7 आ। तो यहाँ पे डेसिमल जो है वो यहाँ से मूव करके हमने 1 और 2 यानी इन दोनों के दरमियान प्लेस किया, जैसे जो जगह 4.169, क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट हम बैकवर्ड गए हैं, लिहाजा पावर 2 आ। नेक्स्ट 83,000, अगेन 8.3, यानी फर्स्ट सिग्निफिकेंट 8 था, 8.3 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर ये देखें 3 और ये 4 डिजिट बैकवर्ड गए हैं, लिहाजा पावर पॉजिटिव आ जाती है। फिर 0.00643। अब ये देखें यहाँ पे अब हम फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहे हैं, क्योंकि अब डेसिमल यहाँ मौजूद है। अब इसको उठा के मैंने 6 के बाद लेके जाना है, क्योंकि फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे 6 है और नॉन जीरोज हैं 4.3, तो लिखेंगे 6.43 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव, क्योंकि अब हम बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड मूवमेंट है, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ये देखें 1 2 और 3 डिजिट्स फॉरवर्ड गए हैं और यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया, लिहाजा लिखेंगे पावर -3। नेक्स्ट 0.0074, अगेन यहाँ पे देखें इसको लिखेंगे 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, पॉइंट यहाँ पे था और ये 7 के बाद चला गया 1 2 और ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट आया, लिहाजा पावर -3 आ जाएगी। अगेन रूल वही है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड मूवमेंट थी, इसलिए n की वैल्यू नेगेटिव आएगी। फिर 60,000 बल्कि 60 मिलियन
तो 60 मिलियन है तो लिखेंगे 6.0 या खाली 6 मिलियन। पॉइंट के बाद अगर खाली 0 तो वो लिखें या ना लिखें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो 6.0 लिख लें या 6 टाइम्स 10 की पावर 7, क्योंकि देखें 3 डिजिट्स ये थे, 3 ये थे और एक ये 7 डिजिट्स बैकवर्ड मूवमेंट हुई है, लिहाजा 10 की पावर 7 आएगी, पॉजिटिव आएगी। पार्ट नंबर 9, 0.00000395। अब देखें कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डिजिट, यानी 8 जीरोस थे और एक डिजिट ये, क्योंकि 3 के बाद में पॉइंट लगाया तो 3.95, तो 8 और यानी 9 स्पेसेस या 9 पेसेस हम आगे आए हैं, 9 प्लेसेस आगे आए हैं, तो इसका मतलब पावर -9 आ जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड डेसिमल की मूवमेंट हुई है। लास्ट पार्ट, 2,75,000 डिवाइडेड बाय 0.0025। अगेन अब देखिए ऊपर वही होल नंबर वाला रूल लगेगा कि 2.75 टाइम्स 10 की पावर 1 2 3 4 5 डिजिट्स बैकवर्ड गए हैं, और नीचे ये पॉइंट यहाँ से मूव होके 2 के पास आ जाएगा, तो जब 2 के पास आएगा तो 3 यूनिट्स हम फॉरवर्ड गए हैं, लिहाजा पावर -3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का रेसिप्रोकल है, यानी उसके ऑपोजिट है। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं। एक तो ये कि इन रूल्स की मदद से भी करते हैं, लेकिन इसमें समटाइम्स बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि रूल मैंने बताया कि जब हमने मल्टीपल्स ऑफ 10 के आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने फॉरवर्ड हो जाना है और जीरोस ऐड कर देने हैं, वो रूल आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, उसके ऑपोजिट जाना होगा। ये देखिए जैसे मिसाल के तौर पर है 6 टाइम्स 10 की पावर, अगर तो +4 होता तो मैंने कहा इससे पहले 4 जीरो लगा देने, यानी 6 के बाद 1 2 3 4 जीरो लगा दें। लेकिन अब क्योंकि नेगेटिव है, जब नेगेटिव है तो उसके ऑपोजिट जाएंगे, अब जीरो आगे जाने के बजाय पीछे जाएंगे। लेकिन अब वहाँ पे तो अगर पावर 4 होती तो हम 4 जीरोस के साथ लगाते। अब यहाँ पे जब आ जाएंगे तो एक डिजिट हमारे पास मौजूद है तो पीछे 3 है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। लिहाजा ही मैंने आपको बता तो दिया है कि नेगेटिव की पावर होगी तो ए जितने डिजिट गिवन है उनको छोड़ के बाकी जीरो बैकवर्ड लगेंगे, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने का अमकान है। लिहाजा इसको मैं आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर आपको सॉल्व करने के लिए आ जाए तो 2 मार्क्स के लिए आपने इसको ये प्रोसेस वही करना है, फिर आपको नया रूल याद करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। कैसे? सबसे पहले जैसे आपको रूल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट में सिखाया था कि जब भी किसी चीज़ की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करना हो तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। तो हम इसको लिखेंगे 6 टाइम्स 1/10 की पावर 4। ठीक हो गया, यानी 10 की पावर -4 का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया ताकि ये पॉजिटिव हो। अब देखें 6 1 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 6/10 की पावर 4। ये भी आसान हो गया यहाँ तक, ठीक है, समझ आ गया। अब हमने यहाँ पे डेसिमल प्लेस पे करना है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी होल नंबर को पावर्स ऑफ 10 से तो हम डेसिमल राइट साइड पे ले जाते हैं। जब हम किसी होल नंबर को डिवाइड करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10 से तो मैंने क्या कहा कि हम बैकवर्ड चले जाते हैं। तो इसका मतलब है, ये देखिए मैं रूल आपको दिखा देता हूं जो मैंने अभी आपको सिखाया था। ये देखिए यहां पे लिखा कि जब हम किसी भी नंबर को मल्टीपल्स ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जीरोस उसके आगे ऐड कर देते हैं, यानी यूनिट प्लेस के बाद। लेकिन जब हम उसको डिवाइड करेंगे, ये जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब हम मल्टीपल्स ऑफ पावर से उसको डिवाइड करेंगे, यहाँ डेसिमल का है तो होल नंबर भी हो सकता है, तो मैंने क्या कहा है कि डेसिमल मूव बैकवर्ड। तो हम इस रूल के मुताबिक उसको सॉल्व करेंगे जो ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक मिनट, मैं डायरेक्ट शीट खोल लेता हूँ। स्लाइड नंबर 3 पे थे हम। तो अब इस रूल के मुताबिक चलेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इसकी पावर को पॉजिटिव कर लें, इसका रेसिप्रोकल ले लें। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 हो गया। अब यहाँ से हम बैकवर्ड जाएंगे। अब देखें कितना है, n की पावर 4 है। इसका मतलब है, जब 4 का मतलब है कि ऊपर 4 डिजिट्स होने चाहिए, जबकि एक डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 6। तो इसका मतलब 4 डिजिट पूरे करने के लिए हमें इससे पहले 3 जीरो लगाने पड़ेंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे। ये ज़्यादा आसान है। ये देखें कि 6 हमारे पास पहले था, 1 2 3 जीरो लगा के 4 डिजिट्स पूरे कर लिए और फिर पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। ये देखें, अब अगेन वही असूल है, क्योंकि जब हमने मल्टीपल्स ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि डेसिमल में आ गया है, होल नंबर होता तो हम उसके आगे ऐड कर देते। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि 10 था पावर, तो ये 2 डिजिट तो हमारे पास पहले थे, हमें कितने चाहिए थे 10, तो 8 जीरो लगा के हमने पूरा कर लिया। लेकिन अगेन ये कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो इसको भी ऊपर वाले तरीके से कि पहले इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, यानी इसको लिखेंगे 506 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे। तो अब 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो ये हो गया 506 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। अब हमें रूल आता है कि जब बेस सेम हो 10 10 और डिवाइड हो रहे हो तो इसकी पावर में इसकी पावर को माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा 506 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8, क्योंकि 10 की पावर 10 में से 10 की पावर 2 यानी 10 माइनस 2 करेंगे तो 10 की पावर 8 आ जाएगा। ये देखें 506 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब वो रूल आपका आसान हो गया कि मैंने कहा जब भी मल्टीपल्स ऑफ 10 हो उसकी पावर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, क्या करेंगे, जितनी इसके साथ पावर लगी उतने जीरो यूनिट के बाद ऐड कर दें, यानी 506 के बाद हम 8 जीरो ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसको इस फॉर्म में लाना है। नेक्स्ट, अब देखें आंसर ये भी यही है और ये भी है, लेकिन इस आंसर में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं क्योंकि याद नहीं रहता। रूल जो आपने पीछे सीखे हैं उन्हीं रूल्स के मुताबिक, उन रूल्स के मुताबिक पहले मैंने इसको डिवाइड कर दिया और उन्हीं रूल्स के मुताबिक मैंने इसको फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये तरीका भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 9.0186 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस। जो पीछे रूल देखा था कि यहाँ 6 है तो इसका मतलब 5 डिजिट्स बैकवर्ड चले जाएंगे। ये देखें 9018 और 5 जीरो लगा दिए, फिर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा तरीका होगा, इसका डेसिमल रिमूव करें, 9018 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थे, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब इसको पॉजिटिव करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी 9018 डिवाइडेड बाय 10 की 1000 का मतलब होगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 की पावर 6। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो लिखेंगे 9018 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9। जब 10 की पावर 9 आ गया, अब आपको पता लग गया कि इस 9 का क्या मतलब है, ऊपर टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स होने चाहिए, जबकि हमारे पास 4 है। तो इसकी बैक पे, क्योंकि डिवाइड करें तो इसकी बैक से, यानी इनकी बैक पे 5 जीरो प्लेस करते हैं और पॉइंट लगा दें। लास्ट क्वेश्चन, 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अगेन क्योंकि 10 की पावर 8 है, यहाँ पे 3 डिजिट पहले मौजूद थे और 8 डिजिट पूरे करने के लिए 5 जीरो लग जाएंगे। ये इसका शॉर्टकट। और अब इसका प्रोसेस कि इसका डेसिमल रिमूव करें, ये हो जाएगा 7865 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब इसको मल्टीपल 10 में कन्वर्ट करें तो 7865 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब दोनों की बेस सेम हो गई है, तो 10 की पावर 8 माइनस 3 करेंगे तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। तो 7865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब वही रूल कि क्योंकि होल नंबर हो गया, जब होल नंबर को मल्टीपल 10 से मल्टीप्लाई करना है तो जो पावर है उतने जीरो 5 के बाद ऐड कर दें, तो 7865 और 5 जीरो ऐड कर दें इसके साथ। नहीं, ये था साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बताऊं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। कि जब भी लार्ज नंबर्स, देखें लार्ज नंबर्स होते हैं और स्मॉल नंबर्स, लार्ज और स्मॉल नंबर्स को जब भी हमने लिखना हो तो उसका एक शॉर्टकट तरीका स्क्वीजिंग फॉर्म में लिखने का, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर्स होते हैं वो जो पावर ऑफ 10 हमने बनानी है उसके लिए 2 रूल याद रखने हैं कि जो नंबर होगा वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा लेकिन 10 से छोटा होगा, यानी 1 से लेके और 9 तक होने चाहिए वो डिजिट्स, ठीक है। और जो a की वैल्यू है वो हमेशा 1 से लेके 9 के दरमियान होगी, जबकि n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगी। स्लाइड नंबर 1। और फिर जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 10 के साथ हमने कैसे मल्टीप्लाई करना होता है या कैसे डिवाइड करना होता है, इन रूल्स की मदद से साइंटिफिक नोटेशन की एक्सरसाइज उसको करने का आसान तरीका आपको सिखाया। और ये मैंने कहा कि ये मेथड आप फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 में, या अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट में हैं तो वहाँ पे भी ये साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे भी साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट में आप यही मेथड, यही रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस उन तक खुद ब खुद पहुँचें। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।